तारिक फजल चौधरी साहब, किस किस्म का इंसाफ है? खैबर पख्तूनख्वा में आपके सिर्फ 3 MPAs हैं जी, इनके MNAs KP से 3 MNAs हैं आपके और 5 ठीक और 5 आपको रिजर्व सीटें। ये किस किस्म का इंसाफ है? और कानूनी फतह तो आप लोगों ने ले ली, आप लोग खुश होंगे उन सीटों पर बैठ के जो गालिबन अखलाकी तौर पे है कि जो ये फैसला किया गया है इसके पीछे ज़ाहिर है टेक्निकल वजूहात हैं। आप इसे अगर कोई अखलाकी दायरे में डिस्कस करना चाहें तो ज़ाहिर है वो डिबेट एक डिफरेंट है। जो अभी न्याई साहब ने मेरे भाई ने बात की है वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन मसला ये है कि एक सिंपल सा जुमला है, अगर मैं उस टेक्निकल डिबेट की बात करूं तो वो ये है कि जो भी सीटें रिज़र्व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, अब बात ये है कि उसके लिए कोई आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए, कोई आपको नाम लेवा पार्टी तो चाहिए। किसको दी जाए सीटें वो? दुरुस्त, ठीक है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की कोई जमात मौजूद है पार्लियामेंट में, ठीक। ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की कोई जमात मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने भी आज़ाद लड़ा। तो फिर किसको दी जाए? ठीक है जी, JUI के जनाब की सारी मुझे दे दीजिए, मैं अपोजिशन हूँ। ये वो टेक्निकल बात है कि जिसकी वजह से अब दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि ये जो रिजर्व सीटें हैं इन्हें रहने दिया जाए, हाउस को खाली रखा जाए, वो हो जाता तो शायद इससे भी बेहतर होता। मतलब कम से कम हम इस डिबेट में आज ना गए होते। लेकिन अब जाहिर है हाउस को भरना वो भी एक जिम्मेदारी है, आपको हाउस का नंबर तो पूरा करना है ना, पार्लियामान ने तो चलना है। इसलिए ये फैसला हुआ है खालिसतन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। इस मामले पे आइन खामोश है। बाकी अगर इस मामले पे आइन खामोश है कि हाउस खाली रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। तो जहाँ पे आप 26वीं कर रहे हैं तरमीम, 27वीं कर रहे हैं तरमीम, वहीं पर यहाँ पर आइन को जबान भी दे दे। नहीं, अब आगे अगर तरमीम होगी तो इस नुक्ते के ऊपर हम देखेंगे कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है। आप कंसेंट दे रहे हैं सर, आप पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर हैं, आप कंसेंट दे रहे हैं। आपने देखे ना, आपने कहा कि आइन खामोश है जी, तो आइन की खामोशी को तोड़ा जा सकता है ना, ये तो गुंजाइश मौजूद है जी। लेकिन इस सीटों के हवाले से ना अगर कोई ये तासुर देने की कोशिश करे कि हमने कोई मैनिपुलेट किया है या हमें 2/3 मेजॉरिटी अभी मिली है जी, बट 2/3 मेजॉरिटी तो उस वक्त भी थी जब हमने 26वीं तरमीम पास की थी। अच्छा, मुझे इस डिबेट का ना मीडिया के ऊपर बड़ा वो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि हमारी नंबर गेम पूरी थी तो 26वीं तरमीम पूरी हुई थी, और 26वीं तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ ही आप पास कर सकते थे, तो हमारे पास नंबर पहले से पूरा था। आज ऐसे बैनर लगे हुए हैं हर मीडिया चैनल के ऊपर कि जनाब 2/3 अक्सरियत। ये मुझे आज न्याई साहब मेरी शर्ट देख के भी कह रहे हैं कि लगता है 2/3 अक्सरियत के बाद आपने कपड़े अच्छे पहने शुरू कर दिए। 3/4 अक्सरियत तो हर बात के ऊपर 2/3 वो आपको 3/4 दे रहे हैं सर पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है अपनी सीटों के ऊपर। इनके कुछ दोस्तों ने इन्हें आज बता दिया है कि आज रात को हम पार्टी चेंज कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं 3/4। ये कोई खबर है? वो कह रहे हैं ना 3/4, तो फिर इन्हें पता होगा कि अपनी सीटों की बात कर रहे हैं ना, रिजर्व सीटों की बात है। इनको कैलकुलेट कर ले, ये तो सीटें अब 3/4 बन गई है ना, 2/3 तो पहले थी, ये उसके ऊपर ओवर एंड अबाउट दे दी गई है। कतई तौर पे किसी सीट की जरूरत नहीं थी। तकनीकी कानूनी एतबार से दुरुस्त है, ये निकात आपकी दुरुस्त है। नंबर गेम वाज ऑलरेडी कंफर्टेबल फॉर अस। अगर अखलाकी डिबेट की जाए तो सीटें PTI की बनती हैं कि नहीं बनती अखलाकी तौर पे? नहीं, अखलाकी तौर क्या होती है? सियासत है, ये अखलाकियात का नाम के नहीं है। PTI है ही नहीं ना, अगर PTI मौजूद होती है तो सर वो लोग तो जो लड़े इलेक्शन और PTI के थे ना, वो कहते हैं हमसे बल्ले का निशान छीन लिया आपने, तो हम कैसे लड़ते हैं? हो चुकी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, काजी फाइज़ साहब ने, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था इलेक्शन कमीशन को, वो सारी बातें उस पराए में हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ का अगर वजूद होता तो ये इनकी, सर आप कहते हैं अखलाकी तौर पर भी इनकी सीटें नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका वजूद होता पार्लियामेंट में तो वो अखलाकी भी कानूनी भी वो इन्हीं की सीटें थी, इन्हें ही मिलनी चाहिए थी। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी अगर मांग लेते ना, तो किसी ने अकल मत दी होती तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती।